जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसके मल से बने हैं गणपति, दूध से शिव जी प्रकट हुए। पहली बार विभीषण ने माला जमीन पे रखी और सीधा कहाँ पहुंचा बोलो? आप लोग राम कथा सुनते रहते हो, रावण के दरबार में। और रावण के दरबार में जाकर के विभीषण ने कहा कि हे रावण, सीता सीत निशा सम आई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई। ए रावण, तेरे वंश को नष्ट कर देगी ये सीता, मैं उसका समर्थन करता हूँ और तेरा विरोध करता हूँ। तो रावण ने विभीषण की आरती उतारी, बोलो लात मारी, उनको पता है। और लात मारी तो उस लात के लगने से विभीषण कहाँ पहुँचा? बस यही बात तो हम बताना चाहते थे। बोलो, एक सेकंड में राम मिल गया बस। भारत के लोग कितना कीर्तन करते हैं, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, काम मत करो क्योंकि तुम हो गए बावरे। नहीं, क्योंकि जो बावरे लोग हैं वो तो जप ही करेंगे। बोलो, गलत है तो हमको रोक दो। 35 वर्ष इस व्यासपीठ ने इस देश में राम कथा और भागवत कथा बोली, इसलिए ऐसा मत सोचना कि महाराज को पता ही नहीं है राम कथा का। गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई लिखाई की, व्याकरण से आचार्य किया काशी से, उसके बाद राम कथा और भागवत कथा बोली राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन जब हर जगह गाय आती थी, वेदों में देखा गाय, पुराणों में देखा गाय, महाभारत में देखा गाय, रामायण में देखा। तुलसीदास जी को लोग पूछते हैं कि महाराज जी तेरी रामायण क्या है, तो क्या बोलते हैं? राम कथा कली कामद गाय, मेरी रामायण गाय है, इसीलिए तो चौपाई है। रामचरितमानस में क्या है? चौपाई, क्योंकि गाय है तो गाय के पैर 4 ही होते हैं। नहीं तो रामायण गाय है, 4 पैर हैं इसके, चौपाई। तो लोगों ने पूछा कि महाराज इसमें तो दोहा भी है। अरे बोला वही तो दोहन है। तो लोगों ने कहा कि महाराज इसमें तो सोरठा भी है। बोला वही तो गाय का बछड़ा थन पे मुख मार रहा है, ऐसा मारता है ना ऊपर की तरफ, वही तो सोरठा है। बोला इसमें तो छंद भी है। बोला मेरे भाई तेरे घर में गाय होगी तो दूध होगा, तो दही होगा, तो फिर मंथन भी तो होगा। वो जो छंद है वही तो मंथन है, वही तो मट्ठा लग रही है। तो बोला फिर तो भाई मक्खन भी होगा। बोला जो संस्कृत के श्लोक हैं वही तो मक्खन है। बोलो गौ माता की माँ, जरा हाथ खड़ा करके बोलो। आज तक हाथ रस वालों के हाथ में रस था, अब हम चाहते हैं कि गौ कथा सुनने के बाद दिल में रस आ जाए। नहीं, क्योंकि रस हाथ का विषय नहीं है, रस चित्त का विषय है। श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान कृष्ण की रास लीला है। एक भाई हमको बोल रहा था कि रास लीला का मतलब क्या है। हमने कहा मेरे भाई रस कहाँ है? तो वो गांव का आदमी था, एकदम बोला गोरस। रस कहाँ है? अरे हमारे यहाँ दूध दही घी, इसको क्या बोलते हैं? गोरस। तो रस तो गाय के पास है, रस तो गाय के पास है, क्योंकि गोरस
और जब तक इस देश के लोग गाय के भक्त नहीं बनेंगे तब तक इनके जीवन में रस आ ही नहीं सकता। बांसुरी तो केवल कृष्ण ही बजाता है, बाकी और किसी के बस का है भी नहीं। क्या मतलब है? अच्छा ये बताओ, कृष्ण द्वारिका में बांसुरी बजा रहे हैं? जोर से बोलो। मथुरा में बजा रहे हैं? कहां बजा रहे हैं? अरे गायों के पीछे बजा रहे हैं। इसका मतलब है चैन की बांसुरी भारत तब बजाएगा जब गायों के पीछे खड़ा हो जाएगा। निवेदन करने के लिए आए, समझ रहे हो? बातचीत कर रहे हैं हम, कोई कथा वथा सुनाने थोड़ी आए हैं, बातचीत करने आए हैं। जरा विचार करो, ऐसी जो भारतीय संस्कृति की मूल शक्ति गौ माता है, जब अयोध्या में राम भक्ति करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी तुम्हारे वृंदावन में आए कि नहीं आए? पता है? बांके बिहारी का दर्शन करने लगे तो अकड़ गए। कौन? तुमने तो भगवान को अकड़ में रखा हुआ है ना मंदिरों में, लेकिन यहां भक्त अकड़ गया भगवान के आगे। तुलसी अकड़ गए, बोला हम नहीं करते प्रणाम। तुलसी मस्तक तब नबे, जब धनुष बाण लो। ये बांसुरी हाथ पर उठा रखी है, क्या है? आप क्या सोच रहे हैं कि तुलसीदास जी कृष्ण को प्रणाम नहीं करते? आप क्या समझ रहे हैं तुलसीदास जी की दृष्टि में राम और कृष्ण अलग अलग हैं? ऐसा होता है कभी? तुलसी और राम और कृष्ण को अलग माने? तुलसी ये कहना चाहते हैं कि ये बांसुरी वृंदावन में बजी है। कहां बजी है? और वृंदावन शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलो वृंद, बोलो वन। वृंद कहते हैं झुंड को और वन कहते हैं जंगल को। जहां झुंड की झुंड गौएं चरती है वही वृंदावन है। बोलो। कृष्ण ये बांसुरी बजी, लेकिन कब बजी? जब गौएं प्रसन्न है। आज कलिकाल में 1,00,000 गौएं रोज कट रही है। गाय के खून से ये धरती रक्त रंजित है, तब भी तेरी बांसुरी बज रही है। कैसे बज सकती? इसलिए हे कृष्ण, अभी बांसुरी बजाने का समय नहीं है, ये गौ हत्यारों को नाश करने का समय है। इसलिए बांसुरी बजानी बंद कर और धनुष बाण उठा करके इन गौद्रोहियों का नाश कर, नाश कर। ये मतलब, ये भाव है। इतनी तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा भारत गाय, गाय से निकला है भारत। अगर तुमसे कोई पूछता है भारत क्या है, तो जो सच्चा भारतीय होगा कि भारत एक बछड़ा है और गाय इस भारत की माता है। इसलिए भारत के साथ माता शब्द जुड़ा है, पता है आप? क्योंकि जैसे हमारे यहाँ लव कुश सीता जी के साथ हैं, भीष्म दादा गंगा जी के साथ हैं, वो शकुंतला का बेटा भरत शकुंतला के साथ है। समझ रहे? बाप का हाथ कम है इनके साथ, नहीं है? ऐसे भारत के साथ बाप कोई आज तक भारत का बन नहीं पाया। भारत की एक माता है और उस माता का नाम गौ माता है, और गौ माता ने जिस बछड़े को जन्म दिया उसका नाम भारत है। ठीक है, गलत है कि सही है?
तो उस भारत में आप लोग गाय को क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। गाय हमारी। हाथ खड़ा करके बोलो, गाय हमारी, गाय हमारी, गाय हमारी, जन्म जन्म का गाय हमारी। आप सब माता मानते हैं, बोलते क्यों नहीं हो? तो पूछो सरकार से कि गाय को क्या मानती है सरकार। माता मानती तब झगड़ा किस बात का था? पशु। एकदम सही। इस बहन के लिए ताली बजाओ जिसको सही पता। तो 80 करोड़ लोग इस देश में गाय को क्या मानते हैं? माता। हिंदू लोग गाय को क्या मानते हैं? और सरकार गाय को क्या मानती है? इसका मतलब है सरकार 80 करोड़ लोगों की भावना का कत्ल करती है। तो तुम्हारी भावना का कत्ल होता है और तुम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हो। जिंदे हो कि मुर्दे हो? जल्दी बोलो। मुर्दे। भारत के संविधान में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनो, संविधान की बात कर रहा हूं। संविधान में लिखा है भारत में रहने वाले हर नागरिक की आस्था का, बहुत ध्यान दो, भारत में रहने वाले हर नागरिक की आस्था का सम्मान और सुरक्षा देना भारत सरकार का कर्तव्य है। ये संविधान की बात। एक भी व्यक्ति, और आस्था सरकार निश्चित नहीं करेगी कि तू पेड़ को मान के पहाड़ को मान, पत्थर को मान के मंदिर को मान। ये विषय तुम्हारा व्यक्तिगत है, सरकार का नहीं है। सरकार नहीं बोलेगी आपको कि पेड़ को मानो कि पत्थर को मानो। वो आस्था हर आदमी का अपना व्यक्तिगत मामला है। बोलो है कि नहीं? हाथ उठा के बोलो। तो 80 करोड़ लोग गाय को क्या मानते हैं? सही है। तो सरकार ने गाय को माता का सम्मान क्यों नहीं दिया? जवाब दो। क्योंकि तुम 80 करोड़ लोग भटके हुए हो, बंटे हुए हो। अन्य धर्म के जो लोग हैं, जहां उनकी आस्था है वहां वो सब इकट्ठे हैं। बोलो हैं कि नहीं है? जम्मू कश्मीर से आवाज उठेगी तो चेन्नई से भी वही आवाज उठेगी। बोलो। केरल से आवाज उठेगी तो उत्तर प्रदेश से भी आवाज उठेगी कि हमारे धर्म ग्रंथ का अपमान किया। सब एक हैं कि नहीं है? हाँ ना बोलो। और तुम्हारा तो कोई कुछ भी नहीं है। 80 करोड़ लोग हैं, गिनती कर लेना, जिनके लिए गाय आस्था का विषय है। बोलो। बंटे हुए। इसलिए हम गौ माता के आदेश से, ध्यान से सुनना, हमको जब गौ माता ने ये काम सौंपा कि तुम पूरे देश में जाओ, इस यात्रा का आरंभ 9 मई, जो मई का महीना बीता, उस दिन अक्षय तृतीया थी और उस दिन गंगा जी के पट खुलते। 6 महीना गंगोत्री के पट बंद रहते जहाँ से गंगा जी निकलती है। तो उस गंगोत्री धाम से इस यात्रा का 9 मई को शुभारंभ हुआ। अभी तक हम लोग उत्तराखंड के हर जिले में, हिमाचल के हर जिले में, और आपको आश्चर्य होगा जम्मू कश्मीर के जिलों में हम लोग वहाँ से आए। उसके बाद वहाँ कर्फ्यू लग गया, अभी तक जारी है। उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, और राजस्थान से हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। परसों तीसरा दिन आज उत्तर प्रदेश। और इस बात को लेकर के चले हैं कि हमें इस देश के लोगों से कुछ बातें करनी है, और वो बातें गाय के मामले में करनी है। और ये बात करनी है कि जब 80 करोड़ लोग इस देश में गाय को माता मानते हैं, तो भारत सरकार ने गाय को इस देश में माता का सम्मान क्यों नहीं दिया? बोलो, गलत है कि सही है? हाथ उठा के बोलो।
तो अगर सही है तो हाथरस के लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे, सहयोग देंगे कि नहीं देंगे? तो आपको तो पूरा हाथरस यहाँ इकट्ठा करना चाहिए था। बोलो, आप अपने सत्कर्म और शुभ कर्म में कोई ऐसा बता दो जो बिना गाय का होता हो। चलो खोज के बताओ। एक जगह हम ये बात बोल रहे थे, एक माता खड़ी उठ गई, बोला महाराज जी मैं तो माला जपती हूँ, मेरे को गाय की क्या ज़रूरत है। बहुत ध्यान से सुनो। तो हमने कहा बहन जी माला का अर्थ क्या होता है? बोलो माँ ला, माँ को घर में ला। चुप बैठ गई नीचे। बोलो हाँ ठीक है समझ गए। और माला को किस में रखते हैं? अरे एक कपड़ा होता है उसमें रखते हैं, क्या नाम है उस कपड़े का? अरे पूछो इनको। गौमुखी। जब तुम्हारे घर में गाय आएगी तब तुम क्या मुखी बन जाओगे? जिनके मुख के सामने गाय है वही तो गौमुखी है। घर में कुत्ता रखा हुआ तो वो है गौमुखी, वो तो स्वान मुखी हुआ। तो जब, बहुत ध्यान दीजिए, जब तुम गौमुखी बन जाते हो तब तुम्हारे मुख से निकलने वाला हर शब्द मंत्र बन जाता है। मंत्र बन जाता है। मंत्र। कितना महत्व है। तुम्हारे देश में गाय की कितनी महिमा है। चोटी के साथ गाय है, रोटी के साथ गाय है, बेटी के साथ गाय है। बोलो, पूछो इनको, ये चोटी, जो चोटी वाले भाई हैं जरा चोटी पकड़ के खड़ी करो अपनी चोटी से, उठाओ। है ही नहीं। एक राक्षस आया था, उसने इस देश के लोगों की चोटियां कटवाई थी। एक राक्षस आया था विदेश से, आजकल लोगों ने अपने आप कटवा दी। लेकिन चोटी का एक प्रमाण है, तुम्हारा शास्त्र कहता है। क्या प्रमाण है? चोटी कितनी रखनी चाहिए? गौ खुर बराबर नियम है। गाय का बछड़ा हो, उसका जितना खुर हो उतना चोटी रखना चाहिए, ये प्रमाण है। बताइए। चोटी के साथ भी गाय है। आप कहेंगे महाराज रोटी के साथ कहाँ गाय है? इस देश की माताएं सुबह उठ कर के अपने बच्चों को रोटी के साथ क्या खिलाती थी? बोलो। माँ का देखो कितना जल्दी बोल दिया। तो कितनी माताएं जो सुबह मक्खन और रोटी अपने बच्चों को खिला के आई हैं? देख लो, एक भी नहीं। देख लो। और एक बात इधर सुनो, इधर सुनो। कृष्ण से लोगों ने पूछा, तुम कृष्ण के भक्त हो? हमको पता है सर। कृष्ण से लोगों ने पूछा कि महाराज जी तेरे घर में कोई मक्खन की कमी है क्या? राजा का छोरा है, नंद बाबा, 9 लाख गाय है तुम्हारे पास, फिर भी चोरी कर कर के माखन खाता है, क्यों? तो कृष्ण कहते हैं कि हम दुनिया में मक्खन का प्रचार करना चाहते हैं। तो बोला मतलब हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि मक्खन अगर चोरी करके भी खाओ, जबकि चोरी का माल हजम नहीं होता। क्या समझे? कई लोग कहते हैं यार आज पेट दर्द हो रहा है, तो दूसरा वाला दोस्त बोलता है लगता कोई चोरी का माल खा लिया है इसलिए हजम नहीं हो रहा। कृष्ण कहते हैं, बहुत ध्यान दीजिए, कृष्ण कहते हैं कि मक्खन अगर चोरी करके भी खाओगे तो भी भगवान बन जाओगे। क्या बन जाओगे? भगवान बन जाओगे। और मेरे मामा जी, कृष्ण कह रहे हैं, मेरे मामा जी शराब पीते हैं खरीद करके। धेनु मानस में गौ माँ की महिमा परंपार।